हमारे साथियों पर बहुत ज्यादा लाठी बरसाई गई। एक साथी का हाथ भी टूट गया था। तो अखबार के माध्यम से पता चला कि अयोध्या में जो भी कार से पहुंचे थे उन पे गोलियां चलाई गई है मुलायम सिंह सरकार द्वारा, और कई जो राम भक्त है उनको मार दिया गया है, और कई राम भक्तों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੁੰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ। ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ। नमस्कार जी। सर जो मस्जिद ढाई गई है उदो मौके पर तुसीं उत्थे मौजूद सी, किन्ना परेशानियों का तुहानूं सामना करना? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई जी। जब नवंबर 1990 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, उसमें हम गए थे 15-20 कई आदमी गए थे हम यहाँ से। तो यहाँ से इलाहाबाद से पहले है क्या, मैं घर में सबसे छोटा था, 16-17 साल की उम्र थी मेरी, और सबसे छोटे होने के कारण परिवार वाले में जाने के लिए नहीं कह रहे थे, पर मैंने जिद के कारण मैं सबसे छोटा हूँ, मैं अयोध्या जरूर जाऊँगा। इस कारण मैं 1990 में कई भाइयों के साथ अयोध्या गया था। यहाँ से बाई ट्रेन होते हुए दिल्ली से कानपुर लखनऊ होते हुए मैं गोंडा तक पहुँचा था। गोंडा जाने के बाद में क्या है कि बहुत ज़्यादा जो मुलायम सिंह सरकार थी बहुत ज़्यादा अत्याचार करी थी राम भक्तों पर। तो क्या कि हमारी ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया गया था और कई लोगों को, कई राम भक्तों को गिरफ्तार कर लिया। तो मैं और कई मेरे 15-20 साथी है दूसरी लाइन से उतर के हमें पटरियों भागते गए और खेतों के रास्ते गोंडा डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल गए। तो हमने साथियों ने सभी मिलकर सोचा कि हम खेतों के रास्ते, जंगलों के रास्ते अयोध्या जरूर पहुंचना है। इस कारण हम खेतों के रास्ते चलते गए। रास्ते में अंधेरा होने पर एक छोटा सा गांव आया तो गांव में हम रुक गए। गांव वाले ने हमारा बहुत आदर सत्कार किया, बोले आप बहुत दूर से चल के आए हो, मान सम्मान किया गांव वालों ने। तो हमारा जत्था था 15-20 आदमियों का। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए। गांव वाले बोले आज आप हमारे गांव में रुको। तो हमारे लिए दो हर घर में दो आदमियों के रहने की व्यवस्था कर दी। भी हो सकते हैं रात को पुलिस ना आ जाए, तो हर घर में दो आदमियों को रखने की व्यवस्था कर दी और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पूरा गांव ने क्या हमारी रखवाली के लिए पहरा दिया कि ताकि कोई पुलिस ना आ जाए। सुबह हम जल्दी सारे इकट्ठे होके और हम अयोध्या के लिए चल पड़े। फिर चलते चलते रास्ते में एक फार्म हाउस आया जहाँ पर हम विश्राम करने के रुक गए। रुकते ही 10-15 मिनट बाद में क्या है, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया और हमें पास में नज़दीक थाना था मोतीगंज, वहाँ पर हमें लाया गया। तो मोतीगंज को शहर के लोग हैं वो भी बहुत इकट्ठे हुए, उन्होंने मान सम्मान दिया। फिर पुलिस से बस में द्वारा हमें गोंडा जेल में लाया गया। गोंडा अस्थायी जेल थी, उसमें हमें रखा गया। और गोंडा जेल है वो भक्तों से भर गई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी उसमें। फिर हमें क्या है, ज़्यादा भीड़ होने के कारण तो हमें नैनीताल जेल के लिए भेजा गया। नैनीताल जेल से बसों भर के हमें नैनीताल जेल भेजा गया। तो रास्ते में लखनऊ आया। लखनऊ में हमने पेशाब करने के बहाने बस को रुकवाया और हम 15-20 आदमी हैं वो भाग गए। तो 1-2 दिन हमें छुपते रहे। फिर क्या है, मुलायम सिंह सरकार ने, प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। पूरा शहर में चक्का जाम हो गया, पूरा लोग है घरों में कैद हो गए। तो हमें हमारे अयोध्या पहुंचने की ललक थी, हमें अयोध्या जरूर जाना चाहिए कैसे भी हो। तो हमें 15-20 साथियों ने कर्फ्यू को तोड़ते हुए भागते हुए हम गोमती नदी के पुल तक पहुंच गए। हमारे साथियों पर बहुत ज़्यादा लाठी बरसाई गई। एक साथी का हाथ भी टूट गया था। तो हम जैसे कैसे है गोमती नदी के पुल के पहुंच गए। वहाँ पर भी हमारे जो प्रशासन है, सामने से पुलिस फोर्स आ गई, उन्होंने हमारी लाठी बरसाई। पर हम यहाँ एक जगह बैठ गए। धीरे धीरे एक दो आदमी करते करते हम उसको नदी के जो पुल है उसको पार कर दिया और फिर हम चल पड़ी दोबारा खेतों के रास्ते। चलते चलते गए तो फिर हमें
दोबारा शाम होते होते फिर मैं खेतों के रास्ते में पुलिस ने फिर हमें गिरफ्तार कर लिया और फिर वापिस हमें लखनऊ की जेल में लाकर डाल दिया। लखनऊ में 2 दिन जेल में रहे। उसके बाद में अखबार के माध्यम से पता चला, क्यों कोई विश्व फोन की व्यवस्था नहीं थी जब मैं, तो अखबार के माध्यम से पता चला कि अयोध्या में जो विकास से पहुंचे थे उन पे गोलियां चलाई गई है मुलायम सिंह सरकार द्वारा, और कई जो राम भक्त है उनको मार दिया गया है और कई राम भक्तों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया। तो यह बात सुनकर मेरे को बहुत दुख हुआ। तो फिर हम देखते हैं कि चलो राम भक्तों के बलिदान से आज जो 22 जनवरी आ रही है, 22 जनवरी को हमारे राम जी है वो अयोध्या में नए भवन में विराजमान होने जा रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है। जय श्री राम। और भी कोई दिक्कत सामने आई ने, परिवार ਨੂੰ कोई दिक्कत का सामना करना पाया होना? नहीं, परिवार ने तो कोई दिक्कत का सामना नहीं किया। इसमें छोटा था ना, जब बच्चा था 16-17 साल की उम्र, तो डर था परिवार वालों के कहीं गुम जा हो जाए और हो जाए, उसको और कोई दिक्कत वाली नहीं बात थी। इलाहाबाद तो होर भी सीगे या तुसीं इकल्ले गए सीगे? ना, इलाहाबाद से कई बार साथी थे, मेरे गांव में भी 2-3 आदमी थे, एक काशीराम बास का भी था, कई साथी थे। हम साथ में चले थे पर रास्ते में बिछड़ते बिछड़ते गए, 5-4 आदमी इकट्ठे रहे थे। ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, मूर्ति लग रही है 22 तरीक ਨੂੰ, किस तरह का महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरी कोशिश थी, हम इतने सालों से हम जी रहे, हम सोच रहे कभी वहाँ पे राम मंदिर बने, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, तो आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। मस्जिद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿੱਟਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ पहुंचे थे ਉੱਥੇ? देखो जी, हम 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर पहले हमें गिरफ्तार कर लिया था। हमारी कोशिश थी, हम अयोध्या पहुँच नहीं सके थे, पहुँच नहीं थी, तो हमें जेलों में डाल दिया गया था। 15-20 जेलों में डालने के बाद में बहुत ज़्यादा प्रशासन टाइट था, मुलायम सिंह सरकार वो जाने नहीं दे रही थी। फिर भी हमारे राम भक्त पहुँचे थे, उन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई गई और हमें भी हमारे ऊपर भी बहुत अत्याचार किया गया था। तो हम फिर जेल में रखे, मौसम वो माहौल शांत होने के बाद में वापस आ गए। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ नहीं पहुंच सके, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ मंदिर तैयार हो जाए? नहीं, जरूर जाएंगे जी, अगले महीने तक विचार है, हम जरूर जाएंगे। मेरे विचार है, जरूर जाएंगे, रामलला के दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे।